को लेकर क्या है, इसकी पड़ताल करने हम ग्राउंड में सीधे ओखला ही पहुंचे। मुस्लिम इलाकों में काम भी हो रहा है या सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले बाटला हाउस की एक चाय की दुकान पर पहुंचे। जो पहले शख्स मिले, उनके जवाब ने ही हैरान कर दिया। किसी भी इलाके के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो, वहाँ की समस्याओं के बारे में अगर समझना हो, तो सबसे बेहतर होता है किसी चाय की टपरी पर, किसी चाय की दुकान पर चलना। और मेरे पीछे यहाँ इसी तरीके की एक टपरी है, तो आइए सबसे पहले हम इस चाय की टपरी पर कुछ लोगों से बात करते हैं। मैं आप ही से बात कर लेती हूँ। आप यही रहते हैं? जी, मैं यही रहता हूँ। ये बताइए, ओखला में इस वक्त क्या चल रहा है? मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ये सब तो बात की बात है, लेकिन ओखला की समस्याएं क्या है? देखिए, ओखला में कुछ काम नहीं हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं और इस टाइम ओखला एक विकल्प ढूंढ रहा है, जो कि MIM से एक शफाउर रहमान है, जो यहाँ CA/NRC की जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसके लीडर है वो। तो इस टाइम MIM का बहुत बड़ा दौर चल रहा है यहाँ पे। क्या अमानतुल्लाह ने यहाँ पर काम नहीं किया? काम तो बट हुआ है, लेकिन वैसे सीवर वाली काम बहुत कम है, जो हर जगह मतलब कि देखो तो हर गली में पानी लगी रहती है। नौकरी पेशा है, आपको क्या चाहिए? लेकिन मिलते ही नहीं है कुछ। जो प्राइवेट जॉब कर रहा है उसे उस चीज़ का बेनिफिट मिलता ही नहीं ना, गवर्नमेंट देती ही नहीं है। आप निराश हैं इसका मतलब सरकार से? जी। तो क्या ओखला सीट पर ओवैसी बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं? मुसलमानों के मसले ओवैसी की पार्टी हल कर सकती है। ओखला सीट पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। हालांकि यहां इस बार ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM ने भी दिल्ली दंगों के आरोपी को इस बार उम्मीदवार बनाया है। लेकिन वो कितना बड़ा फैक्टर होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्या अमानतुल्लाह की राह में कोई मुश्किल खड़े कर पाएंगे ओवैसी के उम्मीदवार, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। 20 सालों से कपड़े की दुकान चला रहे अतहर बीजेपी के न आ पाने की वजह बता रहे हैं। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, अगर जो एक ही कम्युनिटी से आते हैं लोग इलेक्शन लड़ने वाले, तो उसका फर्क। यहाँ काम हुआ है या नहीं हुआ है? कहीं हुआ भी है, कहीं नहीं भी हुआ, लेकिन जो सड़कें बनी हैं उनमें पानी भर रहे। क्या करें, सफाई का काम होता नहीं। आज हो रहा है क्योंकि इलेक्शन आ रहे। पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान जीते, वहीं बीजेपी के वोट 40,000 से बढ़कर 58,000 हो गए। वहीं कांग्रेस के वोट 20,000 से घटकर 5,000 हो गए। दूसरे नंबर की लड़ाई में बीजेपी आगे तो बढ़ी, लेकिन जीत से काफी दूर। वैसे इन 5 सालों में यमुना में काफी पानी बह चुका है। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान के सामने कांग्रेस ने आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है, तो ओखला की गलियां केजरीवाल और ओवैसी की पार्टी के पोस्टर से पटी पड़ी है। केजरीवाल का वादा है जीतने पर हर महिला को 2100 रुपए, तो ओवैसी की पार्टी हक दिलाने का दावा कर रही है। हम आगे बढ़े तो फल की दुकान पर कुछ ऑटो वाले मिले। इस इलाके में तो अमानतुल्लाह है, काम किया उन्होंने भी किया है और सड़क वड़क भी बनवाई है, अच्छा किया। केजरीवाल ही आना चाहिए। आप बताइए भाई, ऑटो चलाते हैं जी। आप लोगों को क्या लगता है कौन है आपके साथ? नहीं, केजरीवाल तो है साथ। स्कूल अच्छा बना दिए हैं, ऑटो में भी सही है। ऑटो वाले के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों लेकिन ऐसा? क्योंकि हमारा चालान होता है लंबा, तो वो चालान बंद हो गया और लाइसेंस बेच भी फ्री का बनवा दिया। ये ओखला की खलीलुल्लाह मस्जिद है और इसी मस्जिद के पीछे वो बिल्डिंग मौजूद है जहां आपको याद होगा 2008 में एनकाउंटर हुआ था, जो दिल्ली भर में, पूरी दिल्ली में चर्चा का विषय बना था। इस इलाके के लोग उस एनकाउंटर के बाद काफी खफा हो गए थे और यही वजह कांग्रेस से नाराजगी की भी इस इलाके में बनी थी, जिसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दौर चला। अमानतुल्लाह यहाँ से विधायक चुने गए, 2 बार के विधायक वो रह चुके हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार उनकी राहें आसान होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ के काम को लेकर, यहाँ के विकास को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी जो है वो लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। सब एक सुर में केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। ओखला सीट कभी कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ मानी जाती रही है। परवेज हाशमी यहाँ जीत का चौका लगा चुके हैं, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सारे समीकरण बदल कर रख दिए। CSTS लोक नीति के आंकड़े बताते हैं कि 2015 में आम आदमी पार्टी को मुस्लिमों के 77% वोट मिले, जो 2020 में बढ़कर 83% हो गए। वहीं कांग्रेस के वोट 20% से घटकर 13% हो गए। अब जबकि 5 सालों में काफी कुछ बदला है, तो क्या आम आदमी पार्टी का वोट वापस कांग्रेस की तरफ लौटेगा, छिटकेगा और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? ओखला में 55% मुसलमान है। 2013 के चुनाव में 6ठे नंबर पर आने वाले अमानतुल्लाह इससे आगे बढ़कर 2020 के चुनावों में 63% वोट पाकर जीते थे। इसके बाद भी यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे लोग परेशान हैं। ये तंग गलियाँ, तारों का जाल, जगह जगह गंदगी, टूटी हुई सड़कें और उनमें भरा हुआ गड्ढों में पानी,
ये बताती हैं कि यहाँ पर विकास की रफ्तार सुस्त ही नहीं बल्कि बेहद सुस्त है और इसीलिए जनता थोड़ी खफा भी है। आलम पिछले 15 सालों से सब्जी बेच रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, पर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह ने काम तो किया है। भी तो ग्राहक कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा तो नहीं महंगाई का असर? महंगाई के असर से आपको क्या चाहिए इस बार चुनाव? मुझे तो चुनाव में बदलाव चाहिए। बदलाव इसका मतलब वो जो वैसी की नई पार्टी आ रही है वो चैलेंज देगी इसका? जी चैलेंज देगी, जरूर देगी। ना बदलाव नहीं होना चाहिए, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। आपको काम पसंद आया? बढ़िया। अमानतुल्लाह काम कर रहे हैं? हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमानतुल्लाह की राह आसान रहने वाली है। टूटी सड़कें, तारों का जाल, अतिक्रमण जैसे मुद्दे अब भी वहाँ जस के तस हैं। तभी तो हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि सीएम केजरीवाल हो, लेकिन ओखला में बदलाव हो। मुख्यमंत्री केजरीवाल ही चाहिए, लेकिन शायद एमएलए में यहाँ के बदलाव हो सकता है। अभी आप सड़कें देख रहे हैं, सब ये अभी बननी शुरू हुई हैं पिछले 2-3 महीने से। जब आम आदमी पार्टी जितनी मजबूत होगी, कांग्रेस उतनी कमजोर होगी, चाहे वो मुसलमान एरिया हो, नॉन मुस्लिम एरिया हो। सलमान सुकून से रहना चाहता है। सुकून कैसे? इलाके में सफाई चाहता है, जो कि ओखला में खास करके नहीं है। चाहे वो गटर की हालत देखा जाए, रोड पे सफाई देखा जाए, बदलाव तो सब चाहते हैं। अमानतुल्लाह लगातार 3 बार से हैं, इस बार भी उन्हें मौका मिल रहा है। अमानत को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि उसने काम किए हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि काम उस तरह से नहीं किया जैसा होना चाहिए। अब कुछ ना कुछ तो कमियां हर एक में होती हैं, उसमें भी कुछ कमी है तो वो दूर करने कह रहा है। शर्मिंदा है, अब आइंदा दूर करेगा उसको। आगे बढ़ते हुए हम एक बेकरी पहुंचे। यहाँ पर लोग बताते हैं कि अमानतुल्लाह पर लगे इल्जाम राजनीति से प्रेरित है और ओवैसी की पार्टी सिर्फ वोट काटने के मकसद से आई है। अमानत भाई यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह जी। उनका नाम आया फर्जी घोटालों को लेकर, फर्जी भर्ती को लेकर इल्जाम लगाया गया, लोगों का कहना यही है। एक कैंडिडेट ओवैसी ने भी उतारा है यहाँ पर। नहीं वो सब तो वो है कि मुसलमानों का वोट बिखर जाए इस तरह। तो मुसलमानों का वोट नहीं बिखर रहे हैं? नहीं बिखर नहीं रहा है, आम आदमी का ही वोट है यहाँ पर। नेता है तो इल्ज़ाम तो लगेंगे ही, ये तो लाजिमी है, और कोई ऐसा नेता नहीं जिस पर इल्ज़ाम न लगा हो। ज्यादातर मुस्लिम अमानतुल्लाह के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की राय भी जाननी थी। हमने बाजार में उनसे राय जानी। सब सही चल रहा है? नहीं बदलाव तो चाहते ही हैं। बदलाव चाहती हैं, किस लिए? रोड वगैरह सब देख रही हैं आप, कंस्ट्रक्शंस की वजह से कितने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं रोड, बिल्कुल ही उनकी वजह से कितने एक्सीडेंटली हो जाते हैं। जो हमारे लिए अच्छा सोचेगा हम उसी को तो वोट देंगे, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार चेंजेस आए। केजरीवाल या कोई और, क्या चाहिए महिलाओं को? उन्होंने फ्री बस करा है भाई महिलाओं के लिए, पैसे भी दे रहे हैं महिलाओं के लिए, गरीब वालों के, गरीब महिलाओं के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ से तो केजरीवाल ही निकले। ओखला को जामिया मिलिया इस्लामिया की वजह से भी पहचाना जाता है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि इसकी पहचान पूरी दुनिया में, यहाँ से पढ़े हुए छात्र पूरी दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ओखला इलाके में कुछ सुविधाएं जिनका अभाव आपको जब आप इन सड़कों पर निकलेंगे साफ तौर पर पता चलेगा। यहाँ के युवाओं से बात करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस इलाके की समस्याएं क्या हैं और एक युवा के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर वो इसे लेकर क्या सोचते हैं। फिर MIM ने ऐलान कर दिया, शिफाउर रहमान साहब जो कि हमारे एलमुनाई के प्रेसिडेंट हैं, तो फिर इलेक्शन जो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ, क्योंकि आवाम जो है वो कुछ नाखुश है किसी जो मौजूदा विधायक हैं और नए चेहरे आ रहे हैं, तो इलेक्शन कहीं ना कहीं एक तरफा नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, बीजेपी बहुत ट्राई कर रही है और इस बार तो वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लग रहा है कि बीजेपी का कोई सीन बनता दिख रहा है दिल्ली में? देखिए जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कोई सीन नहीं है कि बीजेपी आने वाली है दिल्ली में। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कुछ काम वाम वो कराते नहीं है, नहीं कुछ डेवलपमेंट करते हैं, खाली वो केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो, बस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं वो लोग अपने आप। स्टैंड बीजेपी नहीं कर पाएगी, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या लग रहा है? कांग्रेस का स्टैंड भी उतना हमको नहीं लग रहा है, आम आदमी पार्टी ही रहेगी आज, फिर वही लग रहा है हमको भी स्टैंड। जिन सीटों पर मुस्लिम तय करते हैं जीत और हार, वो सभी सीटें अभी आम आदमी पार्टी के पास हैं। लेकिन 2020 दंगों के बाद दिल्ली सरकार पर कोताही के आरोप लगे। तीर्थाटन से लेकर पुजारियों के लिए घोषणाओं तक केजरीवाल की छवि सॉफ्ट हिंदुत्व की हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का मुस्लिम वोटर छिटकेगा या बरकरार रहेगा, इस पर रहेगी सबकी नजर। दिल्ली का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है ओखला। जब इसका दायरा बढ़ा तो फिर गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा को बसाया गया।
इस इलाके में यानी कि ओखला में सब कुछ है। ओखला बर्ड सेंचुरी मौजूद है, जामिया मिलिया इस्लामिया मौजूद है, सब्जी फल मंडी मौजूद है, तमाम तरह की सुविधाएं, लेकिन बावजूद इसके ये इलाका पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को आपने सुना जो कई चीजों को लेकर परेशान हैं और बदलाव का मन भी बना रहे हैं। हालांकि लोगों की राय, वोटर्स की राय आपने समझी, लेकिन दिल्ली का मुसलमान क्या कहता है वो तो तभी समझ आएगा जब जनता वोट डालने जाएगी। अब फिलहाल ओखला के इलाके के लोगों की राय तो आपने समझ ली। अब आपको किसी और इलाके में लेकर चलेंगे और किसी और मुस्लिम एरिया में हम जानेंगे कि दिल्ली के इस संग्राम में क्या कहता है दिल्ली का मुसलमान। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जाते जाते जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।